डरो नहीं, खुल के बताओ, स्तन कैंसर और गर्भाशय कैंसर पर विजय पाओ। प्रेमलता सांकले, बुरहानपुर निप्र। आज राष्ट्रीय लीनेस क्लब उड़ान ने महिलाओं में होने वाले स्तन कैंसर और गर्भाशय कैंसर का शिविर लगाया एवं इससे बचने के उपाय की समझाए देकर महिलाओं में जागरूकता फैलाई। उक्त शिविर शहीदा हॉस्पिटल में लगाया गया एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तनवीर जीनवाला ने महिलाओं में होने वाले एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें कि ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के बारे में पब्लिक को बताया गया। तो हमने इसमें पेशेंट को बताया कि जो ब्रेस्ट कैंसर है ये औरतों में होने वाला सबसे आम कैंसर है, जो कि इंडिया में 28% के करीब पाया जाता है। अगर 2022 की बात करें तो तकरीबन 2,16,000 के करीब केस इंडिया में मौजूद मिले। ब्रेस्ट कैंसर से बचाव का सबसे जो ज़रूरी तरीका है वो ये कि पब्लिक को इसके बारे में अवेयरनेस हो, उनको जानकारी हो। तो उसमें हमने ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण के बारे में बताया और साथ में ये भी बताया कि ये जो कैंसर होता है इसको आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं, मैमोग्राम के ज़रिए, MRI के ज़रिए, हिस्टोपैथोलॉजी के ज़रिए। और साथ में हमने ये भी बताया उनको कि आप इसके खतरे को कैसे कम कर सकते हैं। तो खतरा कम करने के लिए जो मोटापा है उसको कंट्रोल में रखना होगा, ब्रेस्ट फीडिंग 2 साल तक की कराना होगी और इसके साथ ही साथ अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि माला डी, माला एन जैसी गोली अगर फैमिली प्लानिंग के लिए ले रहे हैं तो ज़्यादा वो 6 महीने या 1 साल इस्तेमाल करें। और 35 साल की बाद की उम्र की औरतों को तो ये वाली गोली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शराब और तंबाकू का परहेज़ करें और इसके साथ ही साथ अपनी ग़िज़ा का बहुत ख्याल रखें। जो भी सीजनल फ्रूट आ रहे हैं, सब्ज़ियाँ आ रही हैं, उसका रोज़ाना इस्तेमाल करें। तो इस तरह से इस कैंसर से बचा जा सकता है। माई सेल्फ प्रोफेसर तनवीर जीनवाला, प्रोफेसर एंड HOD ऑफ गाइनिक डिपार्टमेंट, SHUT तिब्बिया कॉलेज बुरहानपुर। दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और महिलाएं इस समस्या से जूझती जा रही है। कभी कभी महिलाएं क्या करती है, शर्म के कारण ये चीज़ें बता नहीं पाती, छुपा लेती है, अंदर ही अंदर रख लेती है। तो आपको ये चीज़ें नहीं करना है। यही शिविर लगाने का उद्देश्य यही था कि आप खुल के सामने आए और अपनी जो भी गुप्त समस्याएं हैं वो बताएं, मैम को बताएं, किसी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ को बता सकती हैं आप। और इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैंसर पर बड़े बड़े लोगों ने विजय पाई है, ये डरना जरूरी। और स्टार्टिंग की स्टेज, इनिशियल स्टेज पर अगर ये पता चल जाता है तो इसका इजीली इलाज हो जाता है और हर तरह से इलाज इसका संभव है। तो आप इसे छुपाएं नहीं और अच्छे से इसका इलाज कराएं। इसीलिए इस जागरूकता को फैलाने के लिए हमने आज ये कैंप लगाया। मैं बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे हमारी संस्था में 2 ऐसी लेडीज़ हैं जिन्होंने यूट्रस कैंसर पे विजय पाई है, जिसमें एक है हमारी आशिया मंसूरी जो हमारे क्लब की सचिव हैं और एक है हमारी संगीता चौधरी भाभी जी। इनका भी गर्भाशय का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था और उन्होंने बिना हारे इस स्टेप से आगे बढ़े हैं और आज अपनी सामान्य ज़िंदगी को जी रहे हैं। ये हंसता रहना है। मैं ब्रेस्ट कैंसर से हूँ, लेकिन ये रोते हुए चीज़ें देना नहीं है, हमको हंसते हुए देना है और ये बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है ना। हंसते खेलते ज़िंदगी बिताना है। 10 साल हो चुके हैं, मस्त ज़िंदगी जी रहे हैं। अपना जॉब करती हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉई हूँ और मैडम के साथ में बड़ा अपना जीवन बिता रही हूँ, ठीक है। कैंसर के लिए भी या फिर बॉडी में जानते हैं कि बॉडी में कहीं पर भी कैंसर हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, बोन्स में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो तमाम कैंसर से बचने के लिए जो मैं आखिरी पॉइंट बता रही हूँ आपको, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए मददगार साबित होगा। और वो ये है कि आपको आपके अंदर की शरीर की ताकत बढ़ाना है, जिसको अपन इम्यूनिटी बोलते हैं, है ना। आपकी अगर अंदर की इम्यूनिटी बढ़ी हुई रहेगी तो ये कैंसर जैसा मुसीबत आपको नहीं हो पाएगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फिर आप क्या करोगे, आप रेगुलर डाइट का आपको इस्तेमाल करना है। मैं हमेशा हर पेशेंट को बोलती हूँ सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी है, वो भी जल्दी 7 साढ़े 7 बजे में ताज़ी रोटी का नाश्ता करना है। जो भी सीजन फ्रूट आ रहे, कोई गर्म ठंडा नहीं होता, चाहे आप बच्चे को दूध पिला रही हो, चाहे आपको हमल हो, हर फ्रूट आप खा सकती हैं। प्रेगनेंसी में भी मैं जब बच्चा रहता है अंदर तभी बोलती हूँ कि सब फल खा सकते हो, सिर्फ एक फल को छोड़कर। अनानास में प्रेगनेंसी में मना करती हूँ, पाइनएप्पल, बाकी आप सब पूरे फ्रूट्स खा सकती हैं क्योंकि वो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। जितने डार्क कलर के फ्रूट होते हैं, जैसे जामुन हुआ,
तो ये सब एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस्तेमाल करना है। ये कोई गर्म ठंडा नहीं होगा। पपैया पका हुआ आप हमेशा खा सकते हो, इवन बच्चा अंदर हो तभी आप पका हुआ पपैया खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जितनी सब्जियां आती हैं सीज़न की भी, चाहे वो डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं या जो भी सब्जियां हैं, उसका इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि ये भी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और ऐसे यूनानी फिजिशियन में आपको टिप देना चाहते हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, वो ये कि आप रोज़ाना दालचीनी का पाउडर 3 से 4 ग्राम, मतलब छोटी टीस्पून, वो 2 चम्मच शहद में डाल के सुबह में अभी लगा लीजिए। उससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, उससे अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और मैं यहाँ पर इस बार तकलीफ हो गई तो पता चला कि 3rd स्टेज में उसका कैंसर है और अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो हम लोग बहुत अपने आप को एकदम कुदरत के सामने वो महसूस करते हैं। लेकिन अगर इसके पहले वो लोग जागरूक हो जाते हैं, उसके बारे में मालूम करते, वो तंबाकू खाते हैं। तो आपने बताया कि तंबाकू खाना आप सबके लिए बहुत ज़्यादा मुज़िर है, तो आप अपना ख्याल रखें और इस दुख से, इस तकलीफ से बचने के लिए अपने आप को सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि तनवीर मैम ने बताया, बहुत ही डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दी है, और अगर आप उनकी बात पे अगर अमल करेंगे तो ज़रूर आप, असल में क्या होता है कि इंसान बस अपने आप से इग्नोर ना रहे। कई बार क्या होता है, औरतें अक्सर घर के कामों में अपनी फैमिली को इधर उधर में इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती हैं कि वो अपने आप को ध्यान नहीं देती हैं, और फिर एक वक्त आता है कि वो फिर इस चीज़ का जब उन्हें पता चलता है तो वो एकदम टूट जाती है। तो हमारे पास तो एग्जाम्पल आपने देखे हैं, दर्जी मैडम है, यहाँ मैडम है, तो और इन लोगों ने जिस तरह से उस चीज़ पे विजय हासिल की है या उस तरह उस चीज़ को हराया है, तो उसका हम किसी चीज़ कोई बड़ी बात नहीं, इंसान अगर हिम्मत से काम ले तो वो ज़रूर उस चीज़ से जीत सकता है। बस ये है कि आप अपना सेहत का भी ख्याल रखिए, हमेशा अपने काम में से अपने जो भी वक्त है उसमें से अपने लिए वक्त निकालें। एक अपनी फिज़िकल एक्टिविटी को मेंटेन रखें, अगर चाहें तो आप सुबह या शाम में जिस वक्त आपको टाइम मिले एक वॉक करें 15-20 मिनट का, और अपने वेट मेंटेन करें जैसा कि मैम ने बताया। अपने आप को खुश रखें, एक्टिव रखें, और जो प्रिकॉशंस बताएं, जैसे कि हार्मोनल थेरेपीज अक्सर OCPs ले रही होती है महीनों से, सालों से, औरतें उन्हें पता ही नहीं होता, बस वो सोचती है कि यही एक हल है, OCP लो और बच्चों में जो है गैप या जो भी रीज़न रहे उसको वो कर लेंगे। हालांकि और भी चीज़ें हैं, डॉक्टर के कई लोग तो क्या होता है कि जैसे किसी को कंसीव किया तो वो अपने, हम लीनेस क्लब की तरफ से ये क्लब चला रहे हैं कि जितनी भी हमारी बहनें हैं, औरतें हैं, उन लोगों के जितने भी रोग हैं, जो दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, उनको जिनवाला मैम ने इतने अच्छे से वो किया है, तो आप जो है तो उसके ऊपर अमल करें जिस तरह से जिनवाला मैम ने और मैम ने समझाया। आपका ब्रेस्ट कैंसर और संगीता जी का यूट्रस कैंसर, ये आप सबके सामने हमने पेश किया, तो आप लोग इससे जागरूक रहिए, क्योंकि औरतें जो हैं तो घरदारी के अंदर अपना टाइम अपने आप के लिए नहीं निकाल पाती, तो आप लोग अपने लिए अपना टाइम निकालें। जो भी दुख है, तकलीफ़ है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं आपके पास में, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं आपके पास में, तो उनको चेकअप करवाएं और आप अपना खुद का ख्याल रखें, ताकि आपके बच्चे भी आप महफूज रहें आपसे, आपको खोने से आपके बच्चे महफूज रहें, क्योंकि ये बहुत बड़ा दुख होता है बच्चों के लिए भी कि माँ बाप का। आज हमारे यहाँ पर एक हमारी बाई है काम वाली, वो इतनी मसरूफ़ रही, ज़िंदगी में इतनी मसरूफ़ रही कि उसको अपने खुद की तरफ देखने का टाइम नहीं मिला। हमारे यहाँ काम करती थी, और अभी पिछले साल तो हमारे यहाँ आई हो, लेकिन इस साल जो है